मंगलोर से 30 मील दूरी पर कुंबड़े गांव में जब बाबा दाखिल होकर एक होटल के पास आए, तब होटल में बैठे हुए कुंबड़े निवासी वीरण्णा ने बाबा को देखा। कोई बैरागी सा युवक देखकर उसके मन में न जाने क्या ख्याल आया। जैसे ही बाबा होटल से निकल पड़े, तब वीरण्णा ने उनका पीछा किया। वीरण्णा का पीछा छुड़ाने के लिए बाबा ने उसे पत्थरों से मारा, लेकिन वीरण्णा अपनी जिद पर अडिग रहा। आखिर बाबा ने उस पर दया की और उसे अपना लिया। उस पर गुरु कृपा की। कुंबड़े गांव में बाबा एक खाली मकान के बाहर रस्सी के सहारे टंगी हुई लकड़ी की फल्ली पर सोया करते थे। उस मकान का मालिक बाबा का भक्त बना था। जब बाबा के कुंबड़े निवासी भक्तों ने वो मकान खरीदना चाहा, तो उस मकान मालिक ने वो मकान बिना एक पाई लिए बड़े भक्ति भाव से बाबा को दे दिया। कुंबड़े रेल स्थानक गांव से थोड़ी दूरी पर था। रेल स्थानक पर पीने का पानी मिलने की कोई सुविधा नहीं थी। बाबा ने वीरण्णा को कह दिया कि दान में मिली हुई उस जगह में गांव वालों को साथ लेकर कुआं खुदवाओ। उस पश्चात दान में मिली हुई उस जगह में कुएं के साथ एक आश्रम भी बंधवाया गया। वीरप्पा के पुत्र माधवन और उनके सारे कुटुंबीय आज भी वीरप्पा का भक्ति व्रत निभा रहे हैं। वीरप्पा के बेटे माधवन के कहने के मुताबिक कुंबड़े आश्रम के पड़ोस में स्थित इस भगवती मंदिर के सामने एक पैर पर खड़े रहकर बाबा सूरज उगने से सूरज डूबने तक सूरज को पूरा दिन निहारते थे। उडुपी अस्पताल के मेडिकल अफसर डॉक्टर कोम्बर बेल श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। हर सुबह उडुपी स्थित श्री कृष्ण मंदिर में जाकर दर्शन लेना वो व्रत की तरह निभाते थे। लौटते वक्त अनंतेश्वर का दर्शन लेना उनके दर्शन व्रत का हिस्सा था। साधु संत सन्यासी सत्पुरुषों का आदर सत्कार करना वो उनका फर्ज मानते थे। सन 1930 के आसपास डॉक्टर कोम्बर बेल ने एक युवा सन्यासी को देखा तो उनका मन भक्ति भाव से उमड़ आया। डॉक्टर कोम्बर बेल ने उस युवा सन्यासी को बड़े भक्ति भाव से घर ले जाकर उनकी पूजा की। उस शाम डॉक्टर कोम्बर बेल के घर आए हुए दर्शनार्थियों को बाबा ने परमेश्वर भक्ति के बारे में कुछ प्राथमिक तत्व बताए। शायद यही चिदाकाश गीता का पहला पाठ था। चिदाकाश गीता कहती है, तिल स्वरूपी मन को बुद्धि रूपी कोलू में रगड़कर ज्ञानामृत स्वरूप तेल की प्राप्ति करने के लिए हर मनुष्य को ध्यान धारणा की साधना करना अत्यावश्यक होता है। मन का स्थान है हृदय और बुद्धि का स्थान मस्तक में स्थित दिमाग होता है। बुद्धि को तरतम भाव से विचार करने की शक्ति तथा विवेक बुद्धि होती है। इसीलिए मनोव्यापार को बुद्धि से नियंत्रित करना हर मनुष्य का कर्तव्य है। देह नाम की पंच महाभूतों से बनी हुई गुफा में जीव निवास करता है। हर मनुष्य मात्र का आकार भले ही विभिन्न हो, लेकिन मनो अंतर्यामी सूक्ष्म ज्ञान शक्ति एक ही है। एक ही वृक्ष की लकड़ी से अनगिनत वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। उसी प्रकार एक ही परब्रह्म से मूल माया की उत्पत्ति होकर चराचर जड़ अजड़ सजीव निर्जीव का निर्माण होता है। मेरी दादी मुक्ताबाई मंगलू ये बचपन से ही नित्यानंद स्वामी जी के भक्त थी। उन्होंने नित्यानंद स्वामी जी को बचपन से ही देखा था। उनके सामने चमत्कार कई हुए। उनमें से एक चमत्कार यह है कि एक बार एक आदमी नित्यानंद स्वामी जी को मारने के लिए आ गया था और जब उन्होंने चाकू उठाया तो नित्यानंद स्वामी जी को देखते ही उसका हाथ वहीं के वहीं रुक गया और वो एक तरीके से बुत बन के खड़ा हो गया। कोई दौड़कर इंस्पेक्टर को ले आया। इंस्पेक्टर ने मछियारे को गिरफ्तार किया। बाबा ने इंस्पेक्टर से विनती की कि वो उस हत्यारे को छोड़ दे। इंस्पेक्टर ने कहा, बाबा आप तो करुणामूर्ति सत्पुरुष हैं, लेकिन मुझे अपना फर्ज निभाना ही होगा। जब तक उस मछियारे को इंस्पेक्टर ने कैदी बनाकर पुलिस हिरासत में रखा, तब तक बाबा ने अन्न त्याग कर दिया और वो जेल के बाहर खड़े रहे। उस पश्चात इंस्पेक्टर ने बाबा की इच्छा के अनुसार मोपली को मुक्त कर दिया और उस इंस्पेक्टर समेत मोपली बाबा के भक्त बन गए।